और मैं और राजीव भाई, ये देखिए बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं। मैं और राजीव भाई और आलोक यादव जी अभी कहीं गए हुए हैं, आ रहे हैं, वो 10 मिनट में आएंगे, फिर आऊँगा एक बार और लाइव। हम लोग आज पटना के गांधी मैदान में आए हैं परमिशन लेटर लेने। आज संडे है लेकिन फिर भी जिला नियंत्रण कक्ष डीएम ऑफिस के अधिकारियों ने मुझे बोला था कि कल खुला रहता है सर। हाँ खुला रहता है, और खुला रहता है। वो बुलाए थे कि आइएगा, कल आपको लेटर मिल जाएगा। अभी राजीव भाई गए थे अंदर, तो कोई अधिकारी शायद नहीं आए थे, कुछ देर में आएंगे 5-10 मिनट में। तो हम लोग इंतज़ार के लिए गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। गांधी मैदान का नज़ारा देखिए, ये देखिए गांधी मैदान में बैठे हुए मेरे साथ। लेकिन ये गांधी मैदान का नज़ारा ये शौक से नहीं है, ये संघर्ष का नतीजा है। कड़कती हुई ये गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप में हम और ये राजीव भाई, आलोक यादव जी और अर्जुन जी को भी मैं भी बुला रहा हूँ, और राहुल भाई भी आ रहे हैं, राहुल मिश्रा जी, और सब लोग हम लोग मिलकर पटना की सड़कों पर कल का जो आंदोलन है, प्रस्तावित आंदोलन है 18 अप्रैल से, उस आंदोलन के सारे तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। आज हमें गर्दनी बाग भी अभी जाना है, और गर्दनी बाग में सारा टेंट समियाना ये सब का बंदोबस्त करना है, पानी का बंदोबस्त करना है कि मेरे मेरिटधारी विद्वान साथी जब बिहार के कोने कोने से आएंगे तो किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं। कई ऐसे मेरिटधारी साथी हैं जो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आंदोलन होगा, कोई पैसा दे या न दे, कोई पैसा दे या न दे, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, टेंट समियाना होगा, पानी का व्यवस्था होगा, ये मेरा एकदम गारंटी है, ये गारंटी है। किसी भी रूप में सबसे ज़्यादा आंदोलन होगा है कि आप यहाँ सशरीकी रूप से उपस्थित होइए। किसका कॉलर? शारीरिक रूप से उपस्थित होइए, यही बहुत बड़ा योगदान है आंदोलन का। बार बार कॉलर है, फ्लाइट मोड में फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। और जब आपको एक बार काटा जा रहा है, 2 बार फ़ोन काटा जा रहा है, समझना चाहिए कि कहीं बिजी होंगे। हम लोग अभी गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। हम लोग परमिशन के लिए आए थे, परमिशन लगभग पूरा हो गया है, बस बोला गया है कि 10 मिनट में आइए, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। कंट्रोल रूम गांधी मैदान में है, यहीं से परमिशन मिलता है, आपको बता दें। तो हम लोग परमिशन लेने आए थे, मिल गया है, बस 10 मिनट के बाद बुलाया गया है, सब कुछ हो गया है, खाली सिग्नेचर करके दे दिया जाएगा। तो साथियों, कल का तैयारी कर लीजिए आप लोग, कल आप लोगों को आना है। नहीं आइएगा तो नौकरी समझिए 2025 में होगा, 2500 में होइबे नहीं करेगा, होइबे नहीं करेगा। अगर नहीं आओगे ना भाई तो नौकरी भूल जाना, भूल जाना नौकरी, अगर नहीं आओगे तो। अब तय आपको करना है, सरकार काम चला लेगी, आना है कि नहीं आना, सरकार काम चला लेगी किसी तरह भी। जब 2014 में राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का पोस्ट बिहार एसएससी के माध्यम से निकला था सर 2014 में, आज तक सरकार काम चला लिया ना। के गो पंचायत सचिव है आपके ब्लॉक में? एगो पंचायत सचिव रहेगा, 75 गो पंचायत को कमान संभाले रहता है। उसी तरह सरकार चाह रही है कि 5000 6000 गेस्ट टीचर बहाली कर दें, 15-20 हज़ार पे काम चला लें। तो हम लोग किस लिए परीक्षा पास हुए थे, किस लिए मेरिट में आए थे, बताइए। तो दोस्तों, हम कहेंगे कल आप लोग कल एक दिन के लिए पटना आइए। जो भी भाई बंधु कोचिंग चलाते हैं, कल कोचिंग आप बंद कीजिए, बंद नहीं कीजिए तो कम से कम वहाँ आप टेस्ट रख दीजिए, बंद मत कीजिए, टेस्ट रख दीजिए। आएगा बच्चा दे करके चला जाएगा, आपका कोचिंग भी बंद नहीं होगा। आप एक दिन के खातिर पटना आइए। हम यही कहेंगे कि अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ता है पटना आने का, तो आप उस दिन कोचिंग में टेस्ट रख दीजिए, क्लास में टेस्ट रख दीजिए, आपका कोचिंग भी बंद नहीं होगा और हम लोगों का काम भी हो जाएगा। क्योंकि जब तक इस सरकार को भीड़ तंत्र नहीं दिखाइएगा, तब तक आपको कुछ देने वाला नहीं है।
आप सोचिएगा कि चादर ओढ़ के सो गए हैं और शिक्षा मंत्री जी आएंगे कि उठो बबुआ, हमारा स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, तो ये ऐसी सरकार नहीं है। समझे ना? तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको भीड़ तंत्र दिखाना पड़ेगा। इसलिए कल आप लोग पहुँचिए 8 बजे तक गर्दनी बाग। गर्दनी बाग कहाँ है? पटना जंक्शन पहुँचिएगा, स्टेशन पहुँचिएगा, वहाँ से टोटो वाला 10 रुपया लेगा, आपको गर्दनी बाग छोड़ देगा। हाँ, बढ़िया बोले। तो कुल मिला करके मेरे साथियों आना है। अब हम लोग यहाँ गांधी मैदान से अब गर्दनी बाग जा रहे हैं और गर्दनी बाग सारा बंदोबस्त करना है, व्यवस्था करना है, गर्मी से बचने का उपाय करना है। और कल जब आइएगा आप लोग घर से, तो कुछ सत्तू लेते आइएगा सब लोग। और वहाँ पे सत्तुआ, नून, मिर्चा, नहीं, हाँ। नमक मिर्च ये सब नहीं लेना है। नमक मिर्च का अरेंजमेंट हो जाएगा, सत्तू सब लोग ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, पानी के साथ साथ हाँ, नमक मिर्चा, और मैं यहाँ पे घोलवाने का व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। नमक लेकर के नहीं आना है, केवल सत्तू लेकर के आना है। प्याज व्याज का व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगा। और पानी, एक पिकअप पानी का है, अरेंजमेंट करना है हम लोगों को, तो उसका भी है व्यवस्था। गर्मी से बचने के लिए बढ़िया पंडाल चाहिए, पंखा चाहिए बहुत अच्छा। तो ये सब चीज़ है, करना है मेरे साथियों। और इसीलिए मैं अभी गर्दनी बाग ही बात कर रहा था आपसे बात करने से पहले। और उनको मैं बोला हूँ कि आप काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन केवल कल का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन अगले 1 महीना तक आंदोलन हम लोगों को लगातार करना है। सब लोग नहीं करेगा, बिहार के कोने कोने से आकर के नहीं करेगा। कम से कम यहाँ 10, 15, 20 मेरिट अभ्यर्थी हमेशा पटना की सड़कों पर घूमेंगे इस तपती हुई गर्मी में। और सभी नेता अधिकारी पदाधिकारियों से मिल करके अपनी फरियाद को रखेंगे। और तब जाके बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी मेरे साथियों, तब जाकर के बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बिल्कुल, किसी हालात में हम लोगों को मैं सभी मेरिटधारियों से करवा लेना है। आह्वान करता हूँ कि इसमें आइए, भागीदार बनिए। और किसी भी तरह से आंदोलन होगा। कई मेरिट अभ्यर्थी जो संपन्न है, समृद्ध हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अगर जिनके पास पैसे की कमी है, वो मत देना। और किसी से व्यक्तिगत रूप से पैसा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे इतने मेरिटधारी भाई हैं, वही अगर कुछ पैसे अगर दे देंगे तो अपना आंदोलन हो जाएगा। प्लस अगले 1 महीना का जो खर्चा है वो सब चलेगा। क्योंकि पटना के सड़कों पर हम लोगों को ज़बरदस्त संघर्ष करना है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। और हार हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा मेरे साथियों, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। सिर्फ जीतना है, हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। हम जीतने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग नहीं हैं। जो आप लोग छठा चरण के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जब संघर्ष कीजिएगा ना, तो छठा चरण 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई अभ्यर्थी नहीं है, जानबूझ करके सरकार गोल गोल घुमा रहा है। वो लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बना हुआ था, स्कूल अलॉट हो गया था कि आपको इस स्कूल में जाना है। जब उधर से कोर्ट ने कहा कि ये 70 गो की 100 गो है सर, उसमें मात्र 70 या 100 गो लोग हैं, उसको बोला पटना हाई कोर्ट ने कि ये लोग को भी मौका दे दीजिए जो 17-19 में बीएड किया था। तो ये मौका दे देना चाहिए जब कोर्ट का ऑर्डर है। और कहाँ कितना लोग है? 70 लोग, कहाँ? बहुत बड़ी संख्या है क्या? तो ये फिर से कोर्ट में गया है पूछने कि सर हम इसको मौका दें कि नहीं दें। मतलब जानबूझ करके गोल गोल घुमा रहा है। अगर ये चाह ले सरकार तो छठा चरण 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोगों की बहाली होगी। और उससे स्कूल में शिक्षक फुल नहीं होने वाले हैं, उसमें कोई नहीं है। वो 2011 से वैकेंसी चला आ रहा है और 2022 चल रहा है, 10 साल हो गया। आपकी भी बहाली 2019 से 2022 आ गया है, आपको भी 10 वर्षीय योजना बनाने की सरकार सोच रही है। अगर आप उचित समय पे संघर्ष नहीं कीजिएगा तो देख लीजिएगा इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए यही मौका है कि आप संघर्ष कीजिए, सरकार को झुकाइए कि आपके हाई स्कूल +2 स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है और हम लोग परीक्षा दे करके मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, तो पहले हम लोगों की बहाली करे सरकार को झुकाना नहीं। देखिए, ये शब्द से मैं असहमत हूँ। सरकार को झुकाना हमारा काम नहीं है। हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानित करना चाहते हैं।
यहाँ एक ऐसा माहौल बना के रख दिए हैं कि बिहार में 7,000 ऐसे सरकारी विद्यालय है जो शिक्षक विहीन है, एक भी शिक्षक नहीं है। बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब होगी कि बिल्कुल नहीं होगी? बदनाम करने की साजिश है। अगर यहीं हम लोगों की बहाली हो जाता तब बोचहा में ये खोचहा बास नहीं ना होता। नीतीश कुमार का कितना धूमिल हुआ है चेहरा। तो विजय चौधरी का ये सब षड्यंत्र है, विजय चौधरी का ये सब षड्यंत्र है। ये चाहते हैं कि अपने राज्य के जो यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी छवि को बर्बाद कर दिया जाए, इनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हम इनको ख़त्म नहीं होने देंगे। हम मेरिटधारियों के लिए जो इन्होंने विज्ञापन निकाला था, इस विज्ञापन के साथ ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं, चाहे सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी हों, चाहे माननीय मंत्री जी हों। तो इन लोगों को हम बताएंगे कि आप हमारे रास्ते से अलग हट नहीं सकते और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन नहीं कर सकते। बस तो यही मेरा था। अब हम लोग जाएंगे कुछ देर के बाद गर्दनी, और यहीं पे बैठे हुए हैं, पानी पी रहे थे। इस सरकार का और देख लीजिएगा सर, बुरा हाल हो जाएगा। 19 लाख रोजगार का वादा करके 19 अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं दे रहा है। ये तो 2019 के 2019 की पहले की वैकेंसी 20 के पहले की है ना, विधानसभा के चुनाव का पहले का इससे है। पहले का है ये नोटिफिकेशन आया था। हाँ, और ये 2022 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपना ही चेहरा खुद धूमिल कर रहा है इनके मंत्री अधिकारी लोग। अगर ये हम लोगों का आज नियुक्ति मिल जाता तो रोजगार के प्रति सरकार गंभीर दिखती, लेकिन आप 4 साल 5 साल तक लटका के रखे हैं। इसी का नतीजा है कि बोचहा में भारी वोट से हारा है। कितना वोट से सर? 36,000 वोट से हारा है। सोच लीजिए, 36,000 वोट। तो सरकार हम लोगों के प्रति, रोजगार के प्रति गंभीर होइए। हम अब रोजगार मांग रहे हैं नहीं भाई, हम तो कह रहे विज्ञापन सिर्फ पालन करो ना। जो तुमने विज्ञापन निकाला शिक्षा में विभाग में बैठे IAS अधिकारी के हस्ताक्षर से, राज्यपाल के हस्ताक्षर से, अब उस विज्ञापन को मानते हुए जो इस मेरिट लिस्ट में आया है उसको नियुक्ति दो। हाँ, तो यही मेरा विचार था मेरे साथियों। तो राजू भाई बोलिए दिया, मैं ही बोलिए दिया। अगर जल्दी अगर कोशिश नहीं करोगे तो सरकार का इरादा बदलते जा रहा है। हाँ, बदलते सोच जा रहा है कि किसी तरह से STET को ठंडा बस्ता में डाल के गेस्ट टीचर को रख के काम चलाया जाए। तो तय आपको करना है कि क्या आपको ये रास्ता का समर्थन करना है, विरोध करना है। अगर विरोध करना है तो कल 18 अप्रैल है, आइए सब लोग आ रहे हैं। हम करते हैं बहाली का बात कि स्टेट 2019 का तय करता है नई शिक्षा नीति का बात। आ जाइए ना सचिवालय। हाँ, नई शिक्षा नीति का बात करेगा कुछ दिन के बाद, देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, तो फिर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। मनसा बदलते जाता है धीरे धीरे। जी जी, इसलिए यही उचित समय है कि हम लोग संघर्ष करके ले लीजिए, बिल्कुल। क्योंकि इसकी भी मजबूरी है। सिर्फ बिल्डिंग बना दिया है हाई स्कूल +2 स्कूल का, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने वाला तो कोई है ही नहीं है। हाई स्कूल में तो नीचे से प्राइमरी में से किसी को भेज दिया है, ऊपर के +2 का बात कर रहे हैं। +2 का मैथ पढ़ाने वाला, फिजिक्स पढ़ाने वाला, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ 250-300 बच्चों का एडमिशन है, सारी डिग्रियाँ फर्जी मिल रही है। तो सरकार की मजबूरी है, वो भी आपको करेगा। और हमारी भी मजबूरी है कि हमने भी ये परीक्षा में कड़ी मेहनत करके मेरिट लिस्ट में आया है, तो हम लोगों की जल्द से जल्द नियुक्ति दे, न कि हमको नई शिक्षा नीति का इंतजार करवाए सरकार। नया शिक्षा नीति में क्या कह रहा है कि विद्वान लोगों को साइड कर को और जाहिल और अनपढ़ गंवारों भूचड़ को गधा को ले लो, ऐसा नई शिक्षा नीति में कभी कहेगा राजू जी? और नया शिक्षा नीति में क्या कहेगा कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन कर दो। नई शिक्षा नीति शिक्षकों को और टैलेंट खोज रहा है। तो कह रहा है को हम हर 3 साल पे परीक्षा लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो नॉट मेरिट जो है वो मूर्खता का पर्याय है। तो मूर्ख आदमी को लेने के लिए नई शिक्षा नीति कहेगा। अब हम लोग तेज तरार जो 5 तरह से अंग्रेजी बोलते हैं वो क्या करेंगे? ओल छिलेंगे? क्या बात कर रहे हैं यार। नई शिक्षा नीति रहे, पुराना शिक्षा नीति रहे, नॉट मेरिट को नहीं लेना है, बस सीधे मेरिट को लेना है। नॉट मेरिट को दूसरा काम दे दो भाई, वो लोग को मजिस्ट्रेट बना दो ना। तुम कौन रोक रहा है? नॉट मेरिट को मजिस्ट्रेट बना दो। बिल्कुल विरोध नहीं है, जो करना है वो। हाँ, मजिस्ट्रेट बना दो ना भाई। टीचर से ऊपर ना था मजिस्ट्रेट, लेकिन टीचर मत बनाओ। टीचर बनाओगे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी बिहार के गरीब घर के बच्चों को, क्योंकि उनको एक अच्छे शिक्षक चाहिए। मैं अभी देखिए यहाँ पे JBR स्कूल के सामने खड़ा हूँ, तो हम लोग JBR में पढ़ाने वाले, हमसे कम पढ़े लिखे लोग JBR में पढ़ाते हैं। मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ, ये JBR स्कूल है,
कि हमसे कम पढ़े लिखे लोग इस जेवियर स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमसे कम पढ़े लिखे लोग पढ़ाते हैं ना वहाँ, तो हम लोग जैसा शिक्षक हैं बिहार के गरीब बच्चों को। तो कल भूलिएगा नहीं, 18 अप्रैल से आंदोलन है, उसमें आना है सबको और समर्थन करना है, ठीक है। तन मन धन से एकदम समर्थन करिए। अगले 1 महीना तक हम आंदोलन चलाएंगे पटना की सड़कों पर, एकदम धुआंधार। वही अगस्त और सितंबर वाला महीना में, अगस्त और सितंबर में मेरे साथियों जो आंदोलन था धुआंधार, उसी आंदोलन का नतीजा है जो सर्टिफिकेट पर मेरिट लिखाया है राजू भाई। बिल्कुल। तो फिर से अबरी है, अबरी भर जोड़ लगा देना है कि पार घाट लग जाए, हम लोग स्कूल में चले जाए और फिर सबसे मिठाई खाना मेरा केवल रह जाएगा। सब आऊँगा जिला जिला और मिठाई खाऊंगा, 1-1 लड्डू, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाएंगे तो डायरिया हो जाएगा। 1-1 लड्डू खाना है, सब स्कूल में आएंगे, सभी साथियों से कहेंगे कि अपना कोचिंग क्लास बंद कर दीजिए, कल बंद नहीं कीजिए तो वहाँ टेस्ट रख दीजिए, रात में क्वेश्चन लिख लीजिए 20 गो 50 गो टेस्ट दे दीजिए, आइए कल और फिर शाम में चले जाइएगा। कम से कम 1 दिन तो पटना में घूमने के उद्देश्य से आइए भाई। प्राइवेट नौकरी में तो देख रहे हैं ना क्या धंधा है, कोरोना के बाद सबको समझ में आ गया। तो 1 दिन पटना में घूमने के उद्देश्य से आइए। पिछला आंदोलन मार्च में हुआ था, 11 मार्च को, इस बार आपको 18 अप्रैल को हो रहा है, तो महीना में कम से कम 1 दिन समय निकालिए सर। हम लोग आपके लिए इस धूपा में दौड़ रहे हैं, इस धूपा में कड़ी धूप में घूम रहे हैं, कम से कम आप 1 दिन तो समय दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 18 अप्रैल से कल आंदोलन है, आइएगा, इंतज़ार करेंगे। और जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं केवल उनको पैसा देने की बात बोल रहा हूँ, ये बात भूल जाए, छोड़ दीजिएगा। जो कमज़ोर है, असहाय हैं, असमर्थ हैं, जिनके पास सिर्फ पटना आने भर खर्च है, जिनके पटना आने भर जिनके पैकेट में पैसा है, उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो सामर्थ्यवान है, जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मैंने पैसे की बात किया है मेरे साथियों, उनसे। ये कोई शोषण का बात नहीं है, ये सिर्फ आंदोलन का बात है। अगले 1 महीना तक मुझे आंदोलन चलना है पटना की कड़कड़ाती हुई चिलचिलाती हुई धूप में, और हम कर देंगे ऐसा, देखिएगा ना, धुआं उड़ा देंगे, धुआं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों। ये भाई तो कोई अगर